नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने लिखा है निर्वाचन आयोग, यानी एमपीपीएससी की एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आयोगों से, है ना। आयोगों से समथिंग 8 से 9 क्वेश्चन आपके लगातार पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। यानी ये अगर आप आयोग बस को कवर कर लेते हैं तो आपके 9 क्वेश्चन यहीं कवर हो जाएंगे। और साथ में हमारी एमपी जीके की टेस्ट सीरीज आप देख लीजिएगा, यहाँ से 33 से 35 क्वेश्चन आने की इस बार संभावनाएं हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आते हैं अपने निर्वाचन आयोग पे और देखते हैं कि जो हमारे पहला आयोग है निर्वाचन आयोग, यह कैसा है। तो आइए बात करते हैं। तो जो हमारा देश है, भारत देश है, तो भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश कहने का आशय है डेमोक्रेटिक, है ना। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषताएं होती है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराना, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में आप देखते हैं किस तरह के हमारे चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या ना मंत्रिपरिषद हो, उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों तरीके से निर्वाचन होता है। तो आप देखते हैं कि कैसे चुन के जाते हैं, यानी हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है ना। अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भागों में भाग 15 में उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग का। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक किसके बारे में बात है आपके निर्वाचन आयोग के बारे में। किसके बारे में बात है आपके निर्वाचन आयोग के बारे में, है ना। और निर्वाचन आयोग की बात करें कि कैसा है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का आशय है कि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है और जो इसकी बॉडी है उसको पूर्ण रूप से फ्रीडम प्राप्त है, यानी स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्र तरीके से अपना पक्ष रख सकती है ना, अपने तरीके से कार्यों को करवा सकती है, यानी राज्यों में किस प्रकार या केंद्रों में किस प्रकार का निर्वाचन कराना है ना। पर ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए आता है कि निर्वाचन संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है। तो जो अधिसूचना जारी करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगर सामान्य परिचय की ये बात करते हैं अगले स्लाइड में। तो स्थापना कब हुई थी निर्वाचन आयोग की? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना की बात करें कि निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, तो निर्वाचन आयोग की संरचना दोस्तों 1+2 है। क्या है? निर्वाचन आयोग की संरचना 1+2 है। 1 का आशय है कि एक इसका मुख्य आयुक्त होगा, एक इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं तो अब देखिए, बताइए कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि वर्तमान समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के कौन हैं, तथा 2 अन्य हैं, 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो 2 अन्य लोग कौन कौन हैं, आपको इसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर वर्णन की बात करें तो आपको बता ही दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। कौन से सेन? सुकुमार सेन थे, है ना। और ध्यान रखिएगा, इसमें BS रमा देवी प्रथम महिला थी। क्या नाम था? BS रमा देवी पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। और बात करें प्रथम मुस्लिम, तो ध्यान रखिएगा S बाय कुरैशी साहब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे निर्वाचन आयोग के, ठीक है। अब जो आपके भी थे सुनील अरोड़ा, वो आपके 23वें नंबर के थे, ठीक है, सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं और आएंगे भी, है ना। पर जो वर्तमान में है आपके सुशील चंद्रा हो गए हैं। कौन है? सुशील चंद्रा। 2 अन्य की हमने बात की थी, तो वो राजीव कुमार और अनूप जी हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो सुकुमार सेन थे बंगाल के मुख्य सचिव थे, प्रथम महिला हमने बता ही दिया। BS रमा देवी। इसका मुख्य कार्य है कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर पदाधिकारियों, जो पीठासीन हैं, पदाधिकारी हैं आपके विभिन्न संवैधानिक पदों पर, उनका निर्वाचन कराना, जैसे आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, या राज्य विधान परिषद का निर्वाचन। तो ये इसका काम है निर्वाचन कराना, ठीक है। स्थापना ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950, कहाँ? नई दिल्ली। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान की हमने बात कही दी है, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, है ना। इसका जो लोगो किसने तैयार किया था? निर्वाचन आयोग का लोगो किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोगो अमिताभ पांडे जी ने तैयार किया था। किसने? अमिताभ पांडे, है ना। आप लोगो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है।
पहला चुनाव भी ध्यान रखिएगा 1950 से 51 के दौर पे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। 324 से 329 तक है। तो 324 में है निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया। 324 कहता है निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है। 325 क्या कहता है? निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा, है ना। 325 इंपॉर्टेंट है ना, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 326 वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, यानी 61वां संविधान संशोधन 1918 के द्वारा जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी वर्ष? 18 वर्ष। 327 है संसद के निर्वाचन संबंध में कानून बनाने की शक्ति, है ना, इसमें संसद कानून बना सकती है। 328 देखते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने सकती, मतलब 327 में संसद कानून बना सकती है और 328 में आपका राज्य विधानमंडल, है ना, कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, है ना, क्योंकि निर्वाचन आयोग कैसा है? निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 324 के उपभाग देखते हैं। जैसे हमने आप बताया कि हटाने का उल्लेख भी है तो स्थापना भी है, तो देखते हैं इसके उपभाग में किस भाग में क्या वर्णन किया गया है। आइए इसका सब पाठ देखते हैं। 324 एक कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, क्या कहता है? निर्वाचन आयोग की स्थापना। वहीं 2 कहता है 324 2 निर्वाचन आयोग की संरचना। ये क्वेश्चन इस बार जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। 324 3 कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? आयोग का अध्यक्ष होगा। 324 4 कहता है राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति। प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मतलब जो अन्य 2 नियुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। 325 5 कहता है त्याग पत्र व हटाने की प्रक्रिया, है ना। हटाने की प्रक्रिया आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह उल्लेख है ना। 325 यहाँ 325 है दोस्तों, या 324 शायद था, यहाँ 324 ही होगा, है ना। 6 कहता है राष्ट्रपति व राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, है ना। निर्वाचन आयोग को कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा? राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, है ना। 325 नहीं है, ये 324 ही होंगे शायद, देख लीजिएगा एक बार, है ना। थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय हो गया, कहीं मिस्टेक हो भी सकता है, पर जहाँ तक है तो 325 5 में त्याग पत्र हटाने के 324 5 में ही है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष देख लेते हैं। मूलतः निर्वाचन आयोग में एक सदस्य कब होते थे? पहले जब निर्वाचन आयोग बना था तो निर्वाचन आयोग में 1950 से लेकर 26 अक्टूबर 1989 तक, है ना, 16 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्य था। कितने सदस्य था? एक सदस्य था, और फिर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। लेकिन 1 जनवरी 1990 से आयोग को पुनः एक सदस्यीय किया गया और 1 अक्टूबर 1993 से इसमें पुनः बहुसदस्यीय किया गया, यानी इसमें 3 सदस्य हो गए। ठीक है, तो यही लिखा है, 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 3 किया गया और 1990 में 1 सदस्य किया गया था। ठीक है, ये 16 एक्ट जो लिखा है ये 16 अक्टूबर है, यहाँ 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्य किया गया था। ठीक है, आइए, योग्यता का वर्णन नहीं है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सेवा शर्तें 6 वर्ष व 65 वर्ष की आयु तक निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत ये अपना त्यागपत्र इसे दे सकते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और हटाया उसी प्रकार जाएगा जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आधार होगा अक्षमता व साबित कदाचार। अन्य को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाएगा, पर ऐसा नहीं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कभी भी सिफारिश कर दे और उसको हटा दिया जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 2009 का समथिंग लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, उस समय तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो एन गोपाल स्वामी थे। तो एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को चुनाव आयुक्त हुआ करते थे नवीन चावला, है ना, मुख्य नहीं थे, ये अन्य में थे, है ना, मतलब मुख्य एन गोपाल स्वामी थे और 2 अन्य में थे, एक नवीन चावला थे। उनको हटाने की सिफारिश की गई थी, प्रधानमंत्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे उस समय, लेकिन उन्होंने इसको खारिज कर दिया था, है ना। तो ऐसा हो चुका है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी मुख्य जो है मुख्य आयुक्त वो अन्य दोनों को हटवाने के लिए सिफारिश कर सकता है ना, उस ऐसा वर्णन नहीं कि उसको ऐसे ही लगातार हटा दिया जाएगा, उसकी भी जांच होती है ना, और राष्ट्रपति चाहेगा तो उसकी जांच भी करवा सकता है ना। ठीक है, सभी आयुक्तों के वेतन भत्ते समान होंगे, है ना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं है ना, कि आप एक बार सेवा शर्त जो दे दिया गया उसमें अलाभकारी किसी भी प्रकार का परिवर्तन है कि आयु 65 वर्ष दे गई तो उसको 64 कर दिया जाए, ऐसा नहीं है इस पर, है ना। और जो इनकी जो वेतन वेतन भत्ते हैं उसमें भी लाभकारी परिवर्तन नहीं है। कार्य क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करेगा, यानी अधिसूचना आपके राष्ट्रपति साहब जारी करेंगे, राष्ट्रपति जी, और
निर्वाचन आयोग की तिथियां कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, विवादों का निपटान करना, आचार संहिता नियम निर्मित करना, निरहता संबंधी वादों पर राष्ट्रपति को सूचित करना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव कराना। चुनाव अभियान की खर्च सीमा भी कौन निर्धारित करता है? ये निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, आइए और बात करते हैं। अन्य पहल राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब से शुरुआत हुई है? 2011 से हुई है। जो 2021 की थीम है, सभी मतदाता सशक्त व जागरूक बने। और 2022 की क्या है? चुनावों को समावेशी, सहभागी व सुगम बनाना। वर्तमान में राजनीतिक पार्टी है 8 और जो नई पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित एप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। PWD ऐप, सिविजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सुविधा कैंडिडेट ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, वोटर पोर्टल, बूथ ऐप, इनक्योर, हेलो वोटर्स, एवरी वोट मैनर। फिर SVEEP, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। SVEEP का फुल फॉर्म पूछ सकता है इस बार। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। चुनावों से संबंधित समितियों को एक बार देख लेते हैं। चुनाव से संबंधित समितियां हैं, या आपकी के संथानम समिति है। के संथानम समिति जो है ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए आई थी। तारकुंडे समिति का वर्णन किया गया है, ये खर्च से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? खर्च से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से थी। और साथ में एक इंद्रजीत गुप्त समिति भी आई थी 1998 में। तनख्वाह समिति 2010 में, कौन समिति? तनख्वाह समिति 2010 में आई है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। आइए देखते हैं पिंक बूथ क्या होता है। व्हाट इज पिंक बूथ? ठीक है, पिंक बूथ ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग, यानी यहाँ सभी महिलाएं पोलिंग को मैनेज करती हैं। पोलिंग स्टेशन। ECI हैज इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल हैव वन ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन वेयर द इंटायर पोलिंग स्टॉप इंक्लूडिंग द पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल शैल बी वुमेन। यानी पिंक बूथ का आशय है कि इस बूथ को कुल मिला के महिला जो है ना, महिला निर्वाचन अधिकारी, वो आपका यहाँ बूथ को मैनेज करेंगी, है ना। यानी उनकी यहाँ वो की जाएगी और वो आके मतलब जो भी काम होगा निर्वाचन आयोग संबंधित वो ये सब काम करेंगी। तो ये रहा आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित बहुत शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में से बनाने की कोशिश की है। कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बनाया गया है ना। बस इतना ही बनाया गया है जितना आपके एग्जाम में काम हो सके, है ना। बाकी अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है तो आप निर्वाचन आयोग को सर्च करके भी विस्तार से, है ना, पढ़ सकते हैं। गूगल की सहायता ले सकते हैं, या ना पुस्तकों का भी सहायता ले सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन। क्या कोई इसमें महिला थी? बिल्कुल थी। क्या नाम था? VS रमा देवी। प्रथम मुस्लिम कौन थे? S बाई कुरैशी। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से किसने सलाह दी थी कि एक आयुक्तों को हटाने के लिए? तो एन गोपाल स्वामी ने दी थी। और किसे हटाने के लिए? नवीन चावला को हटाने के लिए। वर्तमान में आपके कौन है? वर्तमान में सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा है 24वें नंबर के। अन्य है राजीव और अनूप। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। तो आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए MPPSC एग्जाम के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आगे बढ़िए दोस्तों, है ना। और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द नए से नए वीडियो लाने की कोशिश आपके लिए करेंगे। और हो सके तो इन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप बहुत सारा चीज़ें मटेरियल पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रम हो जाता है। इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है कि आपको समझ में भी आ जाए और आपका वहाँ से काम भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।